दोस्तों ये कहानी एक ऐसे कपल की है जो बहुत गरीब होते हैं और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो जाता है। तो वो लड़का और लड़की उसे चुकाने के लिए क्या क्या कांड करते हैं, चलिए देखते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम सीनू नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने बॉस के फ्यूनरल पर आया हुआ था। सीनू अपने बॉस की मौत से बहुत दुखी होता है। तभी सीनू के पास एक खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम जैसा होता है, जैसा को लगता है जिनकी मौत हुई है वो सीनू के डेड है, इसलिए जैसा सीनू के साथ बैठकर उसका दुख बांटती है। लेकिन सीनू जब वहाँ से उठकर जाने लगता है तो जैसा सीनू को एक घर बताती है और उसे कहती है आपके डेड मरने से पहले ये घर खरीदना चाहते थे, लेकिन अचानक से उनकी मौत हो गई। दरअसल जैसा यहाँ भी अपने काम से आई थी। जैसा की बात सुनकर सीनू हंसने लगता है और उसे कहता है ये मेरे डेड नहीं है, मैं बस इनके लिए काम करता था। सीनू जैसा को अपने बॉस के बच्चों के पास बेचता है। इसके बाद जैसा बॉस की फैमिली के पास जाकर उन्हें वो घर बेचने लगती है। जैसा की बात सुनकर वो सभी लोग जैसा के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि अभी तो उनके डेड की मौत हुई है और वो उन्हें घर बेचना चाहती है। वो लोग जैसा को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी सीनू वहाँ आ जाता है और बात को संभालते हुए उन सभी को इमोशनल कर देता है, जिससे वो लोग भी घर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में हम जैसा और सीनू को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। जैसा सीनू से बहुत खुश थी क्योंकि उसने उसके काम में मदद की। इसी दौरान जब वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी सीनू जैसा को प्रपोज कर देता है और इसके बाद वही होता है जो होना चाहिए। सीनू और जैसा अपनी कार में आकर पानी निकालने लगते हैं। दरअसल जैसा और सीनू बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थे, इसलिए वो बहुत सारा पैसा कमाकर अमीरों की तरह जीना चाहते हैं। सीनू जैसा से पूछता है तुम पैसे कमाकर क्या करना चाहती हो। इस पर जैसा सीनू को बताती है वो बहुत सारा पैसा कमाकर अपने सभी सपनों को पूरा करना चाहती है, जैसे बहुत बड़ा घर खरीदना, अमीरों की तरह जीना और जो मन में आए वो सब करना। जैसा की बातें सुनकर सीनू जैसा से कहता है मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। सीनू की बात सुनकर जैसा बहुत खुश होती है और वो दोनों साथ में अपनी जिंदगी जीने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीनू और जैसा अभी भी छोटे से शहर में किराए से रह रहे होते हैं और वो दोनों अभी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वही अब जैसा अपने काम के लिए निकल जाती है क्योंकि उसे आज अपने एक क्लाइंट को घर दिखाना था, लेकिन जैसा के क्लाइंट को वो घर पसंद नहीं आता क्योंकि घर काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ था और जैसा ने उस घर की सफाई भी नहीं करवाई थी, इसलिए वो लोग घर को बिना पसंद करे ही वहां जाने लगते हैं। लेकिन जैसा अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करती है और उन्हें एक बार और घर देखने के लिए कहती है तो वो लोग भी अगली बार घर देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में हम सीनू को देखते हैं। सीनू जब अपने बॉस के पास आता है तो बॉस सीनू को जॉब से निकलने के लिए कहता है क्योंकि सीनू ने अपने बॉस के पैसे जिस कंपनी में लगाए थे वो कंपनी फ्रॉड थी और उनके सारे पैसे डूब गए। सीनू जब घर आता है तो उसे बहुत टेंशन होती है क्योंकि उसने अपने आसपास रहने वाले बहुत सारे लोगों के पैसे भी उस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। वही सीनू और जैसा जब अपने रूम में मजे कर रहे होते हैं भी बाहर से बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाजें आती है। सीनू और जैसा बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ सभी लोग सीनू से अपने पैसे वापस मांगते हैं क्योंकि उन लोगों को भी पता चल गया था सीनू ने जिस कंपनी में उनके पैसे लगाए वो कंपनी डूब चुकी है। सीनू सभी लोगों को शांत रहने के लिए कहता है और उन्हें उनके पैसे वापस देने के लिए कुछ टाइम मांगता है। वही अब जैसा और सीनू के ऊपर बहुत सारे लोगों का कर्जा हो गया था और उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे बेचकर वो उन लोगों को कर्जा चुका सके। वही जैसा को एक आइडिया आता है और वो सीनू से कहती है मैं जिस घर को बेचना चाहती हूँ अगर उसे किसी ने खरीद लिया तो उससे मुझे बहुत प्रॉफिट होगा और हम सभी लोगों का कर्जा चुका देंगे। अगले सीन में हम देखते हैं सीनू और जैसा अपने सामान लेकर उसी घर में पहुंच जाते हैं जिसे जैसा अपने क्लाइंट को बेचने वाली है। वही अब जैसा और सीनू मिलकर उस घर की सफाई करने लगते हैं ताकि क्लाइंट को वो घर पसंद आ सके। पूरे दिन सफाई करने बाद सीनू को घर में वाइन की बोतल मिलती है जिसे सीनू और जैसा पी लेते हैं, लेकिन वो वाइन काफी पुरानी थी इसलिए सीनू और जैसा पूरी तरीके से नशे में हो जाते हैं। सीनू नशे में पूरी रात जैसा की गुफा में धमाके करता है और दोनों साथ में बहुत मजे करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कोई इंसान जैसा और सीनू पर दूर से नजर रख रहा होता है। अगले दिन दोपहर को जैसा की आंख खुलती है क्योंकि पड़ोसी वाले लोग सीनू और जैसा से मिलने के लिए आए थे। दरअसल उन लोगों को लगता है सीनू और जैसा उनके नई पड़ोसी है और उन्होंने इस घर को खरीद लिया है। वो लोग सीनू और जैसा को अपने घर आज रात होने वाली पार्टी में इन्वाइट करते हैं जहाँ जो भी कपल अच्छी ड्रेस पहनकर आएगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वही अब पैसों के बारे में सुनते ही जैसा और सीनू भी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात के समय पार्टी में सभी लोग अपनी अपनी पार्टनर के साथ अलग अलग ड्रेस पहनकर आते हैं। वही जैसा और सीनू भी सबसे अलग ड्रेस पहनकर पार्टी में आते हैं। जैसा और सीनू की ड्रेस सभी लोगों को बहुत पसंद आती है। इसके बाद जैसा जब अपनी ड्रेस के बारे में स्पीच देती है और वो सभी लोगों का दिल जीत लेती है, इसलिए सभी लोग जैसा और सीनू को पार्टी का विनर बना देते हैं। ये देखकर सीनू और जैसा भी बहुत खुश होते हैं। वही अब इनके पास थोड़े बहुत पैसे आ गए थे, इसलिए जैसा और सीनू अगली सुबह अपने सबसे बड़े कर्जदार को पैसे देने के लिए जाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा गुंडा होता है। लेकिन वहाँ सभी मोहल्ले वाले भी आ जाते हैं और वो लोग भी अपने अपने पैसे मांगने लगते हैं। ये देखकर सीनू और जैसा परेशान हो जाते हैं। वही गिल नाम का एक आदमी सीनू को धमकी देता है और उसे 2 महीने के अंदर सभी लोगों के पैसे चुकाने के लिए कहता है। वही अब सीनू और जैसा फिर से अपने घर आ जाते हैं और वो पैसे कमाने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी जैसा को एक आइडिया आता है और वो सीनू को घर पर एक पार्टी रखने के लिए कहती है क्योंकि वो जिस घर में रहते हैं वहाँ के पड़ोसी बहुत अमीर है और वो लोग पार्टी में उनके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे जिन्हें बेचकर वो कुछ पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इसी के साथ जैसा को एक और आइडिया आता है और वो गरीब बच्चों का एक फाउंडेशन तैयार करती है ताकि जो भी लोग पार्टी में आएंगे वो कुछ ना कुछ डोनेट करके जरूर जाएंगे। इससे भी वो लोग बहुत पैसा कमा लेंगे। वही अब प्लान के हिसाब से सीनू और जैसा पार्टी की तैयारी करने लगते हैं और सभी चीजें बहुत ही अच्छे से करते हैं ताकि उन लोगों को उनके ऊपर कोई भी शक ना हो। वही अब घर पर पार्टी वाला दिन आ जाता है। सभी लोग जैसा और सीनू के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते हैं और बहुत सारे पैसे भी डोनेट करते हैं। ये देखकर सीनू और जैसा बहुत खुश होते हैं और डांस करने लगते हैं। सभी लोग पार्टी में बहुत एंजॉय करते हो और इसी तरह से जैसा और सीनू का प्लान काम कर जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद सीनू और जैसा पैसे गिनने लगते हैं जिससे उन्हें पता चलता है उन्हें बस थोड़े पैसों की और जरूरत है और फिर वो सभी लोगों के पैसे चुका देंगे। जैसा और सीनू आज बहुत खुश होते हैं क्योंकि धीरे धीरे उनके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो गए थे। अगली सुबह जैसा और सीनू के घर उनके एक पड़ोसी रोनी अंकल आते हैं। रोनी सीनू को एक पेंटिंग गिफ्ट करते हैं क्योंकि वो कल रात को उनके घर पार्टी में नहीं आ पाए थे। दरअसल रोनी अंकल पेंटिंग का बिजनेस, इसलिए वो सीनू को भी अपने साथ बिजनेस करने के लिए कहते हैं क्योंकि सीनू भी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था। वही दूसरी तरफ हम जैसा को देखते हैं जो अपने सभी पड़ोसी आंटियों के साथ मसाज करा रही होती है। तभी एक आंटी जैसा से कहती है मैंने उस रात को तुम्हें और सीनू को मजे करते हुए देखा था जिससे मेरे भी अरमान जाग गए। दोस्तों इससे हमें पता चलता है उस रात जब सीनू और जैसा स्विमिंग पूल में मजे कर रहे थे तब उन्हें इन आंटियों ने ही देखा था। आंटी की बात सुनकर जैसा परेशान हो जाती है क्योंकि उस दिन सीनू और जैसा पूरी तरह से नशे की हालत में थे। वही सभी आंटियां जैसा को बताने लगती है